नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अवधेश है और मैं आज आप लोगों से रिच डैड पुअर डैड किताब के बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है और अगर आपको लाइफ में रिच बनना है और जानना है कि एक्चुअली रिच लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग ना मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग सोचते हैं कुछ, लेकिन हम लोग वैलिडेशन नहीं मिल पाता, क्योंकि हम लोग है ना मिडिल क्लास लोग हैं। ठीक, मिडिल क्लास पीपल हैं, अपना जॉब करने वाले, छोटा मोटा बिजनेस करने वाले। हम लोग सोचते हैं कि शायद ये रास्ता होगा रिच बनने का या सक्सेसफुल बनने का इन द सेंस, लेकिन फिर भी हमको कोई वैलिडेशन नहीं है, हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते कि क्या वो हम जो सोच रहे हैं क्या वो तरीका सही है। तो इसी चीज को कंफर्म करने के लिए मैंने बहुत सारे किताब के सजेशंस देखे, गूगल किया कि कौन सी ऐसी किताबें हैं जो हमको सक्सेसफुल बना सकती हैं या हमको और अच्छे से अर्निंग करा सकती हैं, पैसा कमा सकती हैं, रिच बना सकती हैं इन द एंड। तो उसमें सबसे जो बेस्ट बुक का सजेशन जो आया वो आया रिच डैड पुअर डैड। ठीक है, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी एक एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है, उनकी एक बहुत अच्छी लिखी हुई किताब है और ये किताब है ना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ की सारी जो लेसन्स है ना, अपनी ज़िंदगी में जो भी सीखा है वो इस किताब में डाला है और इन लेसन्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ये खुद एक बहुत अच्छे बड़े एंटरप्रेन्योर बने हैं और बहुत ज़्यादा रिच और सक्सेसफुल हुए हैं। ठीक है, तो इनका जो पहला लेसन है ना, पहला लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि रिच लोग है ना पैसों के लिए काम करते हैं, हमेशा उनके दिमाग में पैसा चलता रहता है और वो लोग जो है हमेशा पैसे के लिए ही काम करना चाहते हैं। लेकिन इसका पहला लेसन ही जो है जो इस भ्रांति को तोड़ देता है। ये क्या कहता है, लेसन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अब देखिए कितनी अजीबो गरीब बात है, या हम लोग के लिए बहुत ही नया है। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो रिच लोग होते हैं ना वो एक्चुअली पैसे के लिए काम करते ही नहीं। अच्छा, एक चीज आप थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक चीज समझाना चाहूंगा। आप एक चीज सोचिए कि मार्क जकरबर्ग हो गए, ठीक है, अपना सुंदर पिचाई हो गए, या बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है अपने देश में, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, है ना, टाटा, रतन टाटा, ये सब कितने सारे कितने बड़े रिच हैं, शाहरुख खान, सलमान खान। ठीक है, ये सारे लोग जो है, ये सारे लोग जो है कितना रिच हैं, कितना सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, लेकिन क्या इन्होंने काम करना छोड़ दिया? आप खुद सोचिए, आपको 50-60 करोड़ रुपए अगर मिल जाए तो आप सोचेंगे यार अब मैं ऐश की जिंदगी जीऊंगा और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा और मुझे अब काम वाम नहीं करना। लेकिन क्या इन लोगों ने ऐसा किया? इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस है कि रिच लोग एक्चुअली, ये यहाँ पे सही साबित होता है, इनकी बात सही साबित होती है कि रिच लोग है ना एक्चुअली पैसे के लिए काम नहीं करते। ठीक है, रिच लोग किसके लिए काम करते हैं? रिच लोग काम करते हैं एक मकसद के लिए। ठीक है, उनका एक मोटिव होता है, एम होता है, वो अपनी दुनिया में, वो अपने संसार में कुछ एडिशन करना चाहते हैं, कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ छाप छोड़ना चाहते हैं अपने जीवन पे। ठीक है, तो इसमें ये चीज बताई गई है। तो इसमें वैसे इसमें ये जो कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कि रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो इम्पोर्टेंट लेसन है ये है कि रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रिच लोगों के पास जितना भी पैसा होता है या जितना भी असेट होता है वो उससे काम करवा कर खुद के लिए पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला लेसन था, बहुत ही ब्रीफली मैंने समझाया, लेकिन मुझे ना इस लेसन में कुछ इसकी सेइंग है, रॉबर्ट की सेइंग्स है, जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे एक्साइट करती हैं। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ूंगा आपके सामने और इसको समझाने की कोशिश करूंगा। द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। अब ये क्या कह रहा है देखो, पुअर लोग जो होते हैं, यानी जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग, जैसे गरीब लोग मतलब हो गए जैसे लेबरर्स हो गए, डेली वेजेस पे जो काम करते हैं वो लोग हो गए, वो पैसे के लिए काम करते हैं, वो पैसे के लिए काम करते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे पूरा दिन मजदूरी करते हैं, एट द एंड उनको कुछ पैसा मिलता है, उसी से वो अपना खर्चा चलाते हैं, अगले दिन फिर मजदूरी करते हैं। और हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, पूरे पूरे
पूरे महीना काम करते हैं, महीने के आखिरी में कुछ सैलरी मिलती है, कुछ इंसेंटिव मिलता है, ईएमआईज भरते हैं, इन्हीं सारे चक्करों में फंसे रहते हैं। तो इसमें इसीलिए कहा गया है कि जो रिच लोग और सॉरी जो पुअर लोग हैं और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो पैसों के लिए काम करते हैं, बल्कि रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रिच लोग काम करते हैं, रिच लोगों का पैसा उनके लिए काम करता है। ठीक है, ये इसमें कहा गया है, तो बहुत ही अच्छी गौर करने वाली बात है। दूसरा है, लाइफ पुशेस ऑल of us around. Some people give up and other fight. A few less learn the lesson and move on. They welcome life pushing them around. अब इसमें कह रहा है कि जिंदगी जो होती है ना, वो हर किसी ना किसी को सिखाती है। ठीक है, कुछ पुश करती है, कुछ लोग उसमें हार मान जाते हैं, कुछ लोग जो है वो लड़ते हैं। ठीक है, जो लड़ते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो नहीं लड़ते हैं वो टूट जाते हैं और वो जो है अनसक्सेसफुल रह जाते हैं लाइफ में। ठीक है, तीसरा जो है, स्टॉप ब्लेमिंग मी एंड thinking I am the problem. If you think I am the problem, then you have to change me. If you realize that you are the problem, then you can change yourself, learn something and grow wiser. देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें एक्चुअली जो रॉबर्ट है ना, रॉबर्ट के जो रिच डैड होते हैं ना इस कहानी में, वो उसको बहुत ही कम पैसों पर काम करवाते हैं। ठीक है, तो वो उसको ऑफर करते हैं कि आप जो है ज़्यादा पैसे ले लीजिए, ज़्यादा पैसे ले लीजिए या दूसरी जॉब ढूंढ लीजिए, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि मैं प्रॉब्लम हूँ, रिच डैड बोलते हैं कि आपको अगर ये लग रहा है रॉबर्ट टी कियोसाकी से कि तुम्हें अगर लगता है कि मैं प्रॉब्लम हूँ, या जो भी अगर हमको आपको मुझको लगता है कि हमारे पेरेंट्स प्रॉब्लम है या हमारे टीचर्स प्रॉब्लम है या हमारा बॉस प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है, वो लोग प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हम है। हमें ये समझना पड़ेगा या हमें ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर प्रॉब्लम है, उनके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। उनको तो जो करना था उन्होंने कर दिया, ठीक है, अब वो नहीं कर सकते, उनकी जो कैपेसिटी थी उनके हिसाब से उन्होंने काम कर दिया। अब हमारी बारी है, हमको उनको ब्लेम ना करके, हमको लगता है ब्लेम हम करते हैं कि यार मेरे पेरेंट्स ने ये किया होता, मेरे लिए ये बना दिया होता, वो बिजनेस खड़ा कर दिया होता तो मैं बहुत ही अच्छा करता, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी चाहिए अपनी लाइफ की, और हमको कुछ खड़ा करना चाहिए, हमको कुछ बनाना चाहिए। ठीक है, तो हमको दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। दूसरे को ब्लेम करेंगे तो उसको चेंज करना पड़ेगा, खुद को ब्लेम करेंगे तो खुद को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सही है। When it comes to money, most people want to place it safe and feel secure, so passion does not direct them, fear does. कह रहा है अगर पैसे की बात जहां आती है ना, तो बहुत लोग है ना बहुत ही सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर खेलना चाहते हैं, है ना। एक एक 9 to 5 की जॉब हो, है ना, महीने के एंड में सैलरी आए, और उससे बड़े भी जो इनसिक्योर पीपल है वो होते हैं गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉइज। वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लाइफ सिक्योर हो जाए, है ना, कुछ करना ना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका पैशन नहीं, आपका फियर आपको डायरेक्ट कर रहा है, आपकी लाइफ को आपका फियर चला रहा है, अगर आप ये चीज सोचते हैं तो। देखिए लाइफ में रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिस्क लेने का मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क। ठीक है, किसी को भी आप ले लीजिए, कोई भी सक्सेसफुल आदमी को ले लीजिए, सक्सेसफुल पीपल को ले लीजिए, उन्होंने रिस्क लिया, रिस्क लेने के बाद उन्होंने जो है अपना रिस्क लेकर ही उन्होंने अपना बिजनेस बनाया, और आज वो कहीं ना कहीं बहुत सक्सेसफुल लोग हैं। जैसे कि आप किसी को भी ले लीजिए, जैसे आप बहुत सारे हैं यार, देखो मैं नाम अगर लूँ तो प्रफुल्ल बिल्लोरे है, एमबीए चावला, उसने रिस्क लिया और उसने एमबीए नहीं की, उसने चाय का ठेला लगाया, आज उसका ब्रांड है। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिसने करीबन 10 साल मुंबई में ठोकरें खाई, 9-10 साल उसने ठोकरें खाई। उस रिस्क लिया, उसने सोचा कि अगर करना है तो यही करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। अच्छा, इसके ऊपर ना एक और किताब मुझे याद आ रही है, एक किताब है नेपोलियन हिल की। ठीक है, नेपोलियन हिल की एक किताब है, थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें उसका एक सिद्धांत है, उसका एक प्रिंसिपल है कि अगर आपको अमीर या सक्सेसफुल बनना है या अपने गोल को अचीव करना है, तो आपको सोचना होगा, सबसे पहले आपको सोचना होगा, क्रिस्टल क्लियर थिंकिंग करनी होगी। उसके बाद आपको एक
अपना गोल विजुलाइज करना होगा, उसके लिए एक रास्ता तैयार करना होगा, पाथ तैयार करना होगा, छोटे छोटे गोल सेट करने होंगे, उन पे बिलीव करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने गोल पर बिलीव करना। ठीक है, वो एक बहुत अच्छी किताब है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके उसको खरीद के पढ़ सकते हैं। और देखो एक चीज और बताता हूँ, सबसे अच्छी चीज होती है अगर किताब को जानना है ना, सबसे पहले उसकी एक यूट्यूब पे कहीं भी आप समरी देख लीजिए, उसके बाद उस किताब को खरीदिए, उस किताब को अंडरलाइन करिए, और उस किताब को हमेशा अपने शेल्फ में रखिए। उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कुछ टेंजिबल चीजें जब हमारे पास होती है ना, देखो मोबाइल में तो सब कुछ है, लेकिन हम सब कुछ समझते या पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते। तो इसीलिए जब कुछ टेंजिबल होता है ना, तो हमको अच्छा लगता है, हमें लगता है कुछ है हमारे पास। मोबाइल में तो सब कुछ है, लेकिन हर कोई कुछ कर वो सब चीजें पढ़ता नहीं है। ठीक है, इसमें है, मोस्ट पीपल गिवन मोर मनी ओनली टू गेट मोर इनटू डेब्ट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ज्यादातर लोगों को जब पैसे मिलते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं, कोई उनकी जॉब है, उस जॉब को स्विच करते हैं, दूसरी जॉब में जाते हैं, तो वो उनके पास ज्यादा पैसा, उससे कुछ अधिक पैसा उनको मिलता है, लेकिन वो उसमें ये कहा गया है, गिवन मोर मनी ओनली टू गेट इनटू मोर डेब्ट। कुछ लोग क्या है ना, उसको जब उनको और पैसा मिलता है, वो और डेट में चले जाते हैं। अब जैसे किसी को स्कूटर से काम चल रहा है या बाइक से काम कर रहा है, उसको थोड़ा सा उसका सैलरी इंक्रीमेंट हुआ, वो क्या करेगा, कार पर्सनल लोन ले लेगा, कार लोन ले लेगा, कार ले लेगा, तो वो उसको ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, केवल ज्यादा खर्चा करने के लिए। और ये ना एक कैपिटलिज्म अप्रोच है, आप समझिए इसको। बैंक्स हैं, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, ये लोग इतने बड़े ऐसे ही नहीं हुए हैं, ये आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, उस फीलिंग्स को समझकर कोई पॉलिसी डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, और उस पॉलिसी को फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, और आप डेट में फंसते हैं। ठीक है, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, और अ जॉब इज रियली अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन टू अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, ये लास्ट में पढ़ लेता हूँ। तो इसमें एक एक सिद्धांत ये है, रॉबर्ट टी कियोसाकी की सेइंग है कि जो जॉब होती है वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है किसी बड़ी प्रॉब्लम का, लॉन्ग टर्म नहीं है। क्योंकि एक जॉब से आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए कुछ हसल करिए, साइड हसल करिए, और कुछ अपना बिल्ड करिए। और मैं सच बता रहा हूँ कि ये एरा जो है ना, इसको बोलते हैं डिजिटल एज। मैं आपको बता रहा हूँ, इस एरा, जो ये एरा चल रहा है ना, इससे बेस्ट एरा क्या कहते हैं, सक्सेसफुल होने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए कोई नहीं आएगा। ये अभी शुरुआत है, अभी भी मैक्सिमम लोगों के पास इंटरनेट और मोबाइल नहीं पहुंचा है। अभी जो जनरेशन ग्रो बढ़ रही है, आगे बड़ी हो रही है, उस जनरेशन को बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। ठीक है, तो आप लोग अगर इस इंडस्ट्री को अभी पकड़ लेंगे, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, और एक बहुत अच्छा ग्रोथ और वो कर पाएंगे, आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये किताब रिच डैड पुअर डैड के कुछ सेइंग्स रॉबर्ट टी कियोसाकी पहले चैप्टर से कुछ अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगेंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं अभी नया हूँ यूट्यूब पर, मुझे एनकरेज करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कौन सी किताब के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं वो मुझे बताइए, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू वेरी मच।